नमस्कार। निर्जला एकादशी। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताऊंगा। निर्जला एकादशी सनातन संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण व्रत है और सबसे कठिन व्रत माना जाता है। तो ये व्रत किस प्रकार से करते हैं मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो जानकारी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में आपको बता देता हूँ याददाश्त के लिए। निर्जला एकादशी जो है वो सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और कठिन व्रत है। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी वेद खास महत्व है और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कुछ कार्यों को करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही इंसान को जीवन में हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो निर्जला एकादशी में क्या क्या काम नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सनातन धर्म में सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी को बेहद कठिन माना जाता है, और क्योंकि इस व्रत के लिए अन्न के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। ये एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस बार यह व्रत 18 जून को रखा जाएगा और इस खास अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही सभी पापों को दूर करने के लिए व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए और एकादशी व्रत का रखना शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और के लिए उपवास जरूरी रखें। व्रत का पालन करने के लिए श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन, भोजन और वस्त्र का दान करें। तुलसी में जल अर्पित करें और परिक्रमा लगाएं। इस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए और कथा भी सुननी चाहिए। निर्जला एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन करना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से व्यक्ति अगले जन्म में जीवों की श्रेणी मिलती है, रेंगने वाले जीवों की श्रेणी मिलती है। इसके अलावा मांस, प्याज और लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से मन में नकारात्मक विचार आते हैं। एकादशी के दिन नाखून काटना, बाल काटना ये अशुभ होता है। इन कार्यों करने से जीवन में कठिनाई आती हैं, समस्याएं आती हैं। निर्जला एकादशी के दिन शुभ तुलसी की पूजा करने के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए, और उसके अलावा व्रत का आप जो भी नियम रखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरिया में अलग अलग नियम से उसमें सावधानी रखने की जो बात है, जैसे जल ग्रहण नहीं करना, उसकी जगह जो जूस या जिसको फलों के रस का जो है वो ग्रहण कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये जो निर्जला एकादशी है इसका व्रत करने का वृत्तांत बताया गया है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो आगे आने वाले वीडियो की आपको जानकारी इसमें मिलती रहती है। सनातन संस्कृति में ये शुक्ल मास की जो तिथि है मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, और ये सोमवार और मंगलवार 2 दिन एकादशी होने की तिथि को शास्त्र के अनुसार उदय तिथि यानी कि मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत सभी 24 एकादशियों में से श्रेष्ठ माना जाता है, और यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठोर माना जाता है। इस व्रत को सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना अन्न और जल के रखा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत रखकर पालन करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। राधा कृष्ण मंदिर के पूजा करनी और पूजा करने के बाद में भजन, कीर्तन, कथा वगैरह करना चाहिए। 18 जून सुबह 6 बजे एकादशी तिथि रहेगी और द्वादशी 19 जून तक रहेगी। इसलिए 19 जून यानी कि बुधवार को व्रत का पालन किया जाएगा, यानी व्रत दूसरे दिन
हमेशा खुलता है, चाहे आप 17 को रखो चाहे 18 को रखो। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है और ये व्रत ज्येष्ठ मास में पड़ने के कारण इस दिन गर्मी को राहत देने वाली शीतल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन वस्त्र, छत्र, जूता, फल दान करने से शुभ फल होता है। एकादशी व्रत का ध्यान रखें, तबीयत खराब न हो, और इसका जो फल है पुण्य में वृद्धि और दुखों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। और कहीं कहीं पर ढोल नगाड़ों के साथ में भव्य कलश यात्रा, पूजा, हवन वगैरह भी होती है। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज के साथ में कर रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं पर उसका रीति रिवाज अलग है तो कहीं कहीं अलग है, लेकिन मैं मोटा मोटा रूप से संपूर्ण भारत में इसमें जो रहते हैं वो बता रहा हूँ। निर्जला एकादशी का जो व्रत पानी पीना वर्जित होता है, हालांकि बीमार होने की स्थिति में पानी ग्रहण कर सकते हैं। और शास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से पूर्वजों को आत्मा को तृप्ति मिलती है, साथ ही आर्थिक संकट, ग्रह क्लेश, रोग आदि से दूर होते हैं। जिन लोगों को कुंडली में शनि दोष चल रहा है उन्हें निर्जला एकादशी पर पीपल में जल अर्पित करें, इससे शनि प्रसन्न होते हैं। और व्रत नियम आपको वैसे बता दिया कि बीमार और गर्भवती वो उनको जरूरी नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। और इस प्रकार से ये जो निर्जला एकादशी का जो व्रत है आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं और उसके साथ में दान वगैरह करके इसके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।